अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज मैंने बड़े ही ज़बरदस्त यखनी वाला पुलाव बनाया था, और वो भी रिब्स का, जिसको पसली कहते हैं, और बड़ा ही मज़े का बना था। मैं कहती हूँ कि ये देखिए इतनी जूसी जूसी इसकी बोटियाँ और चावल बने थे ना, कि मज़ा ही आ गया था खाने का। और आप यकीन करें, ये बिल्कुल देगी स्टाइल के राइस बनेंगे जब आप इनको इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी इसी की रेसिपी शेयर करूं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने ली थी रिब्स। तकरीबन मैंने 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा ही ली थी। तो उनको मैंने ये देखें प्रेशर कुकर में डाल लिया, और साथ ही ये देखें जो गार्लिक है ना, उसके मैंने साबुत ही अंदर रख दिया था बंच को गार्लिक के। तो साथ मैंने फिर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास इसके अंदर पानी के डाल दिए, और तकरीबन 1 टीस्पून सोल्ट का डाल, और साथ ही एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, 4-5 लौंग और 1 स्टार जो है ना, वो मैंने इसके अंदर गोश्त के अंदर शामिल कर दिया। और इसको प्रेशर कुकर लगा के मैंने रख दिया गलने के लिए। और ये देखें गोश्त जो था वो गल चुका था, और इसकी जो अंदर मैंने लहसुन डाला था ना, वो मैं ऐसे निकाल लूँगी बाहर। और बाहर निकाल के मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। तो बाहर निकाल के ये देखिए इसके जो ऊपर वाले छिलके थे वो मैंने अलहदा कर दिए, और इसका जो अंदर से सॉफ्ट पार्ट था ना, जिसको गूदा कहते हैं, वो मैंने अलहदा निकाल लिया। और ये मैं यूज़ करूँगी अब चावलों के अंदर। तो दूसरी तरफ मैंने ये देखें जी, एक देचकी के अंदर जो है ना, वो 4-5 टेबल स्पून ऑयल के लिए थे, और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, और उसको मैंने ये देखें ब्राउन कर लिया। और साथ में वो जो गार्लिक था निकाल के रखा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का लिया था, और थोड़ी सी जायफल जवतरी का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसके अंदर डाल दी। और साथ ही मैंने ये देखते हैं जिंजर डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, और साथ में ये सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि पहले भी हमने यखनी के अंदर डाला हुआ है। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर फ्लेक चिली डाल दी है। 3-4 ग्रीन चिली जो मैंने कट करके ना वो डाल दी थी, और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैंने योगर्ट के डाले हैं। फ्लेम मैंने अभी ऑफ कर रखी है। अब जब मैंने सारा कुछ डाल लिया, तो मैं फ्लेम को ऑन कर लूँगी, और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं शैलो फ्राई कर लूँगी, ताकि मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर वो जो गोश्त था ना, जो यखनी के अंदर से निकाल लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ही मैं शैलो फ्राई करूँगी, ज़्यादा भूनूंगी नहीं। और साथ ही मैं इसके अंदर वो यखनी शामिल कर दूँगी। मैंने तकरीबन 1 kg से ज़्यादा जो है वो रिब्स ली थी, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन ½ kg से थोड़े से ज़्यादा चावल डाले थे, तकरीबन 600-700 ग्राम। तो मैंने उस हिसाब से पानी भी डाल दिया इसके अंदर। गोश्त डालने के बाद ये देखें, जब पानी इसका बॉईल होना शुरू हो गया, तो मैंने लीड उठाया, और इसके अंदर मैंने 2 करी लीव्स डाले, जिसको बे लीव्स भी कहते हैं। और साथ ही फिर मैंने इसके अंदर चावल जो थे ना भिगो के रखे हुए साइड पे, वो मैंने स्टेन करके इसके अंदर डाल दिए। चावलों में पानी का हिसाब इस तरह से है कि अगर मैंने 2 गिलास राइस के लिए ना, तो मैं उसके अंदर तकरीबन 3.5 से 4 गिलास पानी के शामिल करूँगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि समटाइम चावल जो हैं वो पुराने और नए होते हैं, और उस वजह से उसके अंदर पानी भी उस हिसाब से ही डाला जाता है। और इसके बाद फिर ये देखें, इसका मैंने ऊपर लीड डाल दिया, ताकि ये थोड़ा सा बॉईल इसको आना शुरू हो जाए। और लीड उतार के फिर मैं 1-2 दफ़ा इसके अंदर जो है ना, हल्का सा स्पून जो था वो हिलाया था, ताकि ज़्यादा स्पून नहीं मारते कि चावल टूट ना जाएं। तो ये देखें, जब पानी जो है इसका ड्राई होना शुरू हो गया, तो मैंने 2-3 ग्रीन चिली साबुत वाली भी इसके अंदर डाल दी, और फिर हल्के हाथों के साथ चम्मच को हिला दिया। और पानी जब ये देखें बिल्कुल इसका ड्राई हो गया, बस हल्का हल्का सा पानी अंदर रहने दे, उसके साथ दम बहुत अच्छा आता है चावलों को। तो मैंने इसको दम लगा दिया, और ऊपर से फॉइल के साथ वो जो छोटा सा सुराख होता है ना लीड के ऊपर, उसको मैंने फॉइल के साथ बंद कर दिया। लीड को बंद करने के बाद जब मैंने उसको खोला, तो मैं कहती हूँ इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, इतनी यमी यमी, कि दिल कर रहा था अभी डाल के जल्दी से खा लूँ। तो मैं सबसे पहले आपको मिक्स करके बताऊंगी, फिर खाऊंगी कि ये देखें कैसे नाइस देगी स्टाइल के ये चावल बने थे। मैं कहती हूँ कि एक एक चावल अलहदा अलहदा था और जूसी बना हुआ था। और इसकी फाइनल लुक ज़रा चेक करें। मैं कहती हूँ बोटियाँ भी इतनी अच्छी ये गली हुई थी ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े का बना था। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।